आप एक भतीजा की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे भतीजे हैं जो आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनके लंबी आयु का कामना कर चिराग रहे हैं। पासवान जी विश किए कि नहीं विश किए? जिस बेचैन भारत की बात कर रहे हैं वो अभी मंत्री बनने के मंत्रिमंडल में ओथ लेने के लिए घूम रहे हैं। उनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। पति पारस जी भी वहीं पे हैं, क्या निगरानी दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि चिराग पासवान लेके निकल जाए? जिस तरह से कहा जा रहा है, लोजपा की तरफ से उनके पार्टी से कहा जा रहा है कि भाई बहुत जल्द ये कार्यालय तो हम छीन लेंगे। पांडव ने महाभारत में 5 गांव मांगा था। लोगों ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि हम 5 गांव भी नहीं देंगे, तो महाभारत हुआ। तो किस दुर्योधन की बात कर रहे हैं? दिन में बहुत लोग ख्वाब देखे, मैंने किसी के ख्वाब, अभी आपने कहा ना कि उनके तरफ से लोगों ने कहा कि आखिरी, तो ये आखिरी नहीं है, शुरू से यही मना है और आगे भी मनेगा। जो इंसान शर्त रखता हो, जो शर्त की राजनीति कर रहा हो, उनका एनडीए में स्वागत होगा कि नहीं होगा उनको खुद भी नहीं पता। मैं जितना चिराग पासवान जी को जानती हूँ, वो अगर थोड़ा सा भी काम करते तो उसका ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटते। 2 दिन में फाइनल पता चल जाए? 2 दिन में फाइनल पता तो पब्लिक को चलेगा, हमें तो पता है कि उनको हाजीपुर भी नहीं मिल रहा है और केंद्र में मंत्री भी नहीं बन रहे। मैं आपको बता रही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आज पशुपति पारस जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई उनको, मेरे तरफ से और मेरे लाइव बिहार के पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, देखिए तस्वीर भी है। पशुपति पारस जी खुद तो यहाँ नहीं है, लेकिन केक काटा गया और मुंह में खिलाया भी गया। देखिए खिला भी रहे हैं। अब यहाँ से खाएंगे नहीं आपके नेताजी, बोले आप खिला रहे हैं। प्रिंस राज भी सुन रहे थे कि आने वाले हैं, लेकिन नहीं, वो आएंगे। उनकी फ्लाइट डिले हो गई, वो आएंगे निश्चित रूप से। अपने चचा को के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने वो भी आ रहे हैं पटना। और आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के जन्मदिन पे आप आई हैं आज। आपके लाइव बिहार को भी बधाई, क्योंकि आप लोगों ने भी पारस जी को बधाई दिया आपके अपने चैनल की ओर से, लाइव बिहार की ओर से उनके लंबे जीवन की कामना की है। तो इसलिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई हमारी पार्टी की ओर से। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जन जन के हमारे नेता, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन है। पार्टी के सभी नेता, सभी पदाधिकारी आज बड़ी संख्या में पटना में आज पार्टी कार्यालय में यहाँ जुटे हैं और उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग पार्टी के साथी और दलित सेना के सभी साथी आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके लंबे जीवन, दीर्घायु जीवन, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो। और उनके नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, बिहार में हम लोग पूरी मजबूती से लड़ें, पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ 40 की 40 लोकसभा की सीट एनडीए की झोली में जाए। यही उनके जन्मदिन पे आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। सीट जाने की आप बात कर रहे हैं, भाई उनके एक भतीजा नहीं, एक और भतीजा है चिराग पासवान जी। उन्होंने विश किया कि नहीं विश किया? अरे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के एक ही भतीजा नहीं है, कई भतीजा हैं। हम भी उनके भतीजा हैं, प्रिंस राज जी भी उनके भतीजा हैं, कृष्ण राज पासवान भी भतीजा हैं, कई भतीजा यहाँ। आप एक भतीजा की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे भतीजे हैं जो आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनके लंबी आयु का कामना। चिराग पासवान जी विश किए कि नहीं विश किए? अब चिराग पासवान जी विश किए कि नहीं किए, अब तो यह चिराग पासवान जी के पार्टी दफ्तर में जाके पूछिएगा। आप जिस व्याकुल भारत की आप बात कर रहे हैं, जिस बेचैन भारत की बात कर रहे हैं, वो अभी मंत्री बनने के मंत्रिमंडल में ओथ लेने के लिए घूम रहे हैं। उनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए, उनको पूरा बिहार चाहिए। पशुपति पारस जी भी वहीं पे हैं, क्या निगरानी दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि चिराग पासवान लेके निकल जाए? आप देखिए रूपम जी, ये कैसा सवाल। आज बुधवार का दिन है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट होता है दिल्ली में, आपको जानकारी होगी। आज वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको कैबिनेट में भाग लेना था, मंत्रालय का भी काम है। वह जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके तरह हम लोग व्याकुल नहीं हैं। हम उनके तरह हम व्याकुल नहीं हैं। हम लोग देख लीजिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में कोई भी साथी आए,
कोई भी आए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तहे दिल से उसका स्वागत करेगी। और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, हमारे नेतागण उन लोगों को गले लगाएंगे कि एनडीए और भी विशाल हो और भी मजबूत हो। हम लोग 400 से ऊपर सीट हिंदुस्तान में इस बार जीते। एक सवाल है, वहाँ हम सबसे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और है कि जिस तरह से क्या इस कार्यालय में आप लोगों का मतलब नेता का आखिरी हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है, लोजपा की तरफ से उनके पार्टी से कहा जा रहा है कि भाई बहुत जल्द ये कार्यालय तो हम छीन लेंगे। अब कार्यालय से बर्थडे का क्या लेना देना है? हम तो कहे कार्यालय से बर्थडे का क्या लेना है? नेक्स्ट बार कहाँ मनाइएगा? इस कार्यालय में तुम जियो हजारों साल, है ना, हम तो मना रहे हैं। नहीं, आप ये न बोलिए इस कार्यालय में, उनका तो हर साल जन्मदिन मनाएंगे। 100 वर्ष से लंबी उनकी आयु हो, दीर्घायु जीवन हो, अगले साल इसी कार्यालय में मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कहाँ मनेगा? उधर से तो बोल रहे हैं भाई कि बहुत जल्द अपने ये कार्यालय। अच्छा, कोई क्या बोल रहे हैं उसके बाद पर क्यों जा रहे हैं? अरे कौवा बोले हैं। रूपम जी, पांडव ने महाभारत में 5 गांव मांगा था। लोगों ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि हम 5 गांव भी नहीं देंगे, तो महाभारत हुआ। तो किस दुर्योधन की बात कर रहे हैं? अगले वर्ष भी आइएगा, इसी तरह हम लोग इकट्ठा रहेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और आपको केक भी खिलाएंगे और आदरणीय नेता का हम लोग पुनः जन्मदिन मनाएंगे। आपसे हम बात करते हैं, आप क्या कह रहे थे? आप भी कुछ बोल रही थी। मैं कह रही थी दिन में बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, तो देखने दीजिए ना, अगले साल फिर हम लोग आपको यहीं मिले। चिराग पासवान जी ख्वाब देख रहे हैं। दिन में बहुत लोग ख्वाब देखे, मैंने किसी के ख्वाब, अभी आपने कहा ना कि उनके तरफ से लोगों ने कहा कि आखिरी, तो ये आखिरी नहीं है, शुरू से यही मना है और आगे भी मनेगा। ये आप आज नोट कर लीजिएगा। लोकसभा की बात कर रहे हैं आप लोग भाई, आज के दिन विश कर रहे हैं कि लोकसभा में भाई एनडीए के झोली में बहुत संख्या में हम लोग सीटों को ये डालेंगे, लेकिन लोकसभा को लेकर जिस तरह से अभी मतलब बातें चल रही है, चिराग पासवान में, पशुपति पारस में है, क्या कहेंगे उस पर हाजीपुर सीट को लेकर? देखिए, अभी आपने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता से एक बात कही कि आपके मंत्री जी इसीलिए नहीं आए कि वहाँ पे अगोर के बैठे हुए हैं क्योंकि एनडीए का बैठक, लेकिन आपको पता, लेकिन मुझे लगता है जो अभी कुछ दिन पहले नित्यानंद जी आके मिले, आपने चिराग जी का एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया कि अभी मैं सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बंद कमरे में जो बातें हुई वो संगठन को लेके हुई, शर्त को लेके हुई या व्यापार को लेके हुई, ये कोई भी नहीं जानता। वो बंद कमरे में जो बैठे थे वही जानते हैं। तो सच्चाई क्या है ये आप लोग को नहीं पता है, लेकिन वो हमेशा कहते क्यों नहीं हो सार्वजनिक, क्योंकि जो इंसान शर्त रखता हो, जो शर्त की राजनीति कर रहा हो, उनका एनडीए में स्वागत होगा कि नहीं होगा उनको खुद भी नहीं पता। एक चीज़ तो बहुत अच्छी जो खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, भाई राज्यसभा आप जा रहे हैं आपके नेता। अभी तो भाई आपके आप देखिए, एक नहीं मीडिया भाइयों के माध्यम से बहुत सारे खबरें कंफर्म हो जाती है। अभी लोग कह रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जबकि खुद चिराग जी भी कह रहे हैं कि सार्वजनिक कभी कुछ मैं नहीं कर सकता, तो वो अभी शामिल नहीं हुआ है, वो अभी नोटिस कर रहे हैं कि क्या होगा उनके साथ। आपसे भी हम सवाल कर ले, क्या है भाई? मेरे पास अपडेट ये कि जो एनडीए के पार्ट अगर चिराग जी होते तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल चैनल की या फिर कोई भी चैनल की उनको ज़रूरत पड़ती। उनके सारे कार्यकर्ता खुद ही न्यूज़ बन के अभी तक ढिंडोरा पीट दिए होते, क्योंकि मैं जितना चिराग पासवान जी को जानती हूँ, वो अगर थोड़ा सा भी काम करते तो उसका ढिंडोरा बहुत ज़्यादा पीटते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक देयर इज़ नो अपडेट। द ओनली अपडेट इज़ दैट कि चिराग जी खुद ही अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि भाई उनका विधानसभा में, लोकसभा में, हाजीपुर में मिल रहा है। अभी तक नहीं, ऐसा देखिए, सबसे बड़ी बात, किसी को आने के लिए किसी को जाना ज़रूरी नहीं होता रूपम, या आप भी जानते। अगर वो इस टाइप के शर्तें लगा रहे हैं तो उनकी लीडरशिप बहुत ही कमज़ोर है। 2 दिन में फाइनल पता चल जाए? 2 दिन में फाइनल पता तो पब्लिक को चलेगा। हमें तो पता है कि उनको हाजीपुर भी नहीं मिल रहा है और केंद्र में मंत्री भी नहीं बन रहे। मैं आपको बता रही हूँ, नो हाजीपुर, नो केंद्र में मंत्री। अब वो क्या करेंगे वो उनको सोचना है, लेकिन हमारे पास तो ये अपडेट है कि उनको केंद्र में मंत्री नहीं मिल रहा है और हाजीपुर तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। भैया
आज आपके नेता का बर्थडे है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो सर हैप्पी बर्थडे, 77 हैप्पी बर्थडे पशुपति पारस जी का। और मैं बहुत अपने आप को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि पहली बार मुझे इस टाइप का कार्यक्रम का पार्ट बनने का मौका मिला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज पशुपति पारस जी का जन्मदिन मनाया गया, उनके कार्यालय में जन्मदिन मनाया गया, पूरा कार्यालय सजाया हुआ है, केक भी काटा गया और उन्हें केक खिलाया भी गया उनके तस्वीर को। लेकिन आज के दिन भी चिराग पासवान की खूब चर्चा हुई पशुपति पारस के खेमे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।